वेलकम। आज हम डार्क क्लाउड कवर को जानेंगे। ये एक पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। सोचो, एक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जैसे एक सनी दिन। अचानक एक डार्क क्लाउड दिखता है, वही हमारा पैटर्न है। डार्क क्लाउड कवर एक पॉसिबल शिफ्ट दिखाता है, बुलिश से बेरिश सेंटिमेंट में। ये एक 2 कैंडल पैटर्न है। पहला, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल जो दिखाता है कि बायर्स कंट्रोल में है। फिर एक रेड बेरिश कैंडल पिछले हाई के ऊपर खुलता है, एक गैप अप, लेकिन सेलर्स कंट्रोल ले लेते हैं और प्राइस को नीचे धकेल देते हैं। मेन बात, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की बॉडी के मिड पॉइंट के नीचे बंद होता है। ग्रीन कैंडल को एक चॉकलेट बार समझो, रेड कैंडल को आधे से ज्यादा खाना चाहिए। यह दिखाता है कि सेलर्स ने पिछले दिन के ज्यादातर गेन्स को खत्म कर दिया है। यह पैटर्न वार्न करता है कि अप ट्रेंड खत्म हो सकता है। इसे पहचानने के लिए देखो, एक क्लियर अप ट्रेंड, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल जो ग्रीन के हाई के ऊपर खुलता है और उसके मिड पॉइंट के नीचे बंद होता है। जब ये चारों कंडीशंस पूरी होती हैं, तो आपने एक डार्क क्लाउड कवर ढूंढ लिया है। यह एक कॉशन साइन है। बायर्स की मोमेंटम कम हो रही है और सेलर्स आ रहे हैं। याद रखो, कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। यह पैटर्न एक असली अप ट्रेंड के बाद ही मतलब रखता है। इसे जल्दी पहचानना आपको एक पोटेंशियल प्राइस ड्रॉप की तैयारी करने में मदद कर सकता है। इस पैटर्न को मास्टर करना आपको मार्केट रिवर्सल्स को समझने में एक एज देता है। चलो देखते हैं कि मार्केट सेंटिमेंट के पीछे क्या हो रहा है। बने रहो। पैटर्न्स को पहचानना तो बस शुरुआत है, मार्केट साइकोलॉजी को समझना मेन है। डार्क क्लाउड कवर की कहानी ऑप्टिमिज्म से शुरू होती है। बायर्स प्राइसेस को ऊपर धकेलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हैं। अगले दिन एक्साइटमेंट हाई पर होती है जब मार्केट गैप अप होता है। बायर्स तेजी से आते हैं, डरते हैं कि वे मिस न कर दें, लेकिन यह ऑप्टिमिज्म एक ट्रैप है। सेलर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और वे अग्रेसिवली बेचना शुरू कर देते हैं। प्राइस तेजी से गिरता है, नए बायर्स को लूजिंग पोजीशंस में फंसा देता है। पैनिक शुरू होता है और सेलिंग होती है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की बॉडी में गहरा बंद होता है। बेयर्स के लिए एक क्लियर जीट। मूड ग्रीड से फियर में बदल जाता है, एक रिवर्सल का सिग्नल देता है। यह साइकोलॉजिकल बैटल ही इस पैटर्न को उसकी पावर देती है। डार्क क्लाउड कवर वह मोमेंट है जब सेलर्स कंट्रोल ले लेते हैं। इस बदलाव को समझना आपको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करने में मदद करता है। यह सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, यह चेंजिंग सेंटिमेंट की कहानी है। अब चलो सीखते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप्स को कैसे पहचानें। हर डार्क क्लाउड कवर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। पैटर्न को एक क्लियर एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के बाद देखो। स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स में 2 लॉन्ग बॉडीड कैंडल्स होते हैं, एक बड़ा ग्रीन और उसके बाद एक बड़ा रेड। रेड कैंडल जितना गहरा ग्रीन में बंद होता है, रिवर्सल सिग्नल उतना स्ट्रॉन्ग होता है। रेड कैंडल पर हाई वॉल्यूम सीरियस सेलिंग प्रेशर को कंफर्म करता है। वीक पैटर्न्स साइडवेज मार्केट्स में बनते हैं। उनमें छोटी कैंडल बॉडीज होती हैं या लो वॉल्यूम होता है। अगर रेड कैंडल मिड पॉइंट के बस थोड़ा सा नीचे बंद होता है, तो कॉशियस रहो। एक्ट करने से पहले हमेशा वॉल्यूम स्पाइक्स और क्लियर ट्रेंड्स को चेक करो। वीक सेटअप्स को छोड़ दो, अपने कैपिटल को बचाओ। अब चलो बात करते हैं कि इस पैटर्न को कैसे ट्रेड करें। एक बार जब आप एक स्ट्रॉन्ग डार्क क्लाउड कवर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो ट्रेड में कैसे एंटर करें। एग्रेसिव ट्रेडर्स रेड कैंडल बंद होते ही शॉर्ट एंटर करते हैं, हाई रिवॉर्ड लेकिन ज्यादा रिस्क। मॉडरेट ट्रेडर्स अगली कैंडल का रेड कैंडल के लो के नीचे ब्रेक होने का इंतजार करते हैं, ज्यादा कॉन्फर्मेशन कम रिस्क। कंजर्वेटिव ट्रेडर्स ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक का इंतजार करते हैं, फिर जब प्राइस गिरना फिर से शुरू होता है तो एंटर करते हैं। बिगिनर्स को फॉल्स सिग्नल से बचने के लिए मॉडरेट या कंजर्वेटिव एंट्री से शुरू करना चाहिए। अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चुनो। हमेशा अपने प्लान पर टिके रहो, इमोशंस को अपने ट्रेड्स को ड्राइव न करने दो। लंबे समय की सक्सेस के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। अगले चलो रिस्क मैनेजमेंट को कवर करते हैं। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट्स। अपने कैपिटल को बचाना उतना ही जरूरी है जितना अच्छे एंट्रीज ढूंढना। रिस्क मैनेजमेंट नॉन निगोशिएबल है। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। डार्क क्लाउड कवर ट्रेड्स के लिए अपना स्टॉप रेड कैंडल के हाई के ठीक ऊपर सेट करो। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ता है तो पैटर्न फेल हो गया है, जल्दी बाहर निकलो। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपना रिस्क डिफाइन करो। प्रॉफिट टारगेट्स के लिए एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का इस्तेमाल करो। अपने रिस्क का कम से कम 2 गुना एम करो।
आप पिछले सपोर्ट लेवल्स को भी टारगेट कर सकते हो जहां प्राइस पहले बाउंस हुआ था। ग्रीडी मत बनो, एक क्लियर एग्जिट प्लान रखो। प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करो जब ट्रेड आपके फेवर में चलता है। लक्ष्य कंसिस्टेंट गेन्स है, हर आखिरी चाल को पकड़ना नहीं। एंटर करने से पहले अपनी एग्जिट्स प्लान करो। अब चलो देखते हैं कि अपनी एनालिसिस को एक्स्ट्रा टूल से कैसे मजबूत करें। कॉन्फर्मेशन जरूरी है। एक पैटर्न पर निर्भर मत रहो, कॉन्फर्मेशन ढूंढो। रेड कैंडल पर वॉल्यूम स्पाइक्स रिवर्सल में कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। RSI जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करो। अगर पैटर्न बनते समय यह 70 से ऊपर ओवरबॉट है तो रिवर्सल ऑड्स बढ़ते हैं। एडवांस ट्रेडर्स रियल टाइम सेलिंग प्रेशर के लिए ऑर्डर फ्लो चेक कर सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर पर विचार करो, क्या पैटर्न एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल पर है? क्या मूविंग एवरेजेस फ्लैटन हो रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? इन टूल्स को डार्क क्लाउड कवर के साथ जोड़ना एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान बनाता है। ज्यादा एविडेंस का मतलब हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है। एक्ट करने से पहले हमेशा कॉन्फ्लुएंस ढूंढो। अगले चलो देखते हैं कि इस पैटर्न को दूसरी स्ट्रेटजीज के साथ कैसे जोड़ें। लेवल अप करने के लिए डार्क क्लाउड कवर को ब्रॉडर स्ट्रेटजीज में शामिल करो। इसे एलियट वेव थ्योरी के साथ जोड़ो। एक 5 वेव अप ट्रेंड के अंत में पैटर्न को देखो। फाइबोनाची एक्सटेंशंस का इस्तेमाल करो। अगर पैटर्न एक की लेवल पर बनता है तो रिवर्सल सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग होता है। साइडवेज मार्केट्स में इस पैटर्न को ट्रेड करने से बचो। इसे रिवर्स होने के लिए एक ट्रेंड की जरूरत होती है। हमेशा वॉल्यूम के साथ कंफर्म करो और अपने स्टॉप लॉस को थोड़ी जगह दो। विनर्स को बहुत जल्दी एग्जिट मत करो। अपने प्लान पर भरोसा रखो और प्रॉफिट्स को चलने दो। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हिस्टोरिकल चार्ट्स पर पैटर्न को पहचानने की प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने बेहतर बनोगे। डिसिप्लिन रहो, सीखते रहो और डार्क क्लाउड कवर को एक वैल्यूएबल टूल के रूप में इस्तेमाल करो। हैप्पी ट्रेडिंग।